नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आप कुछ दिनों से चेक कर रहे होंगे जो भारत में, या फिर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में केसेस बहुत कम हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने एक डिसीजन लिया है। ये डिसीजन आपके पास पहुंच चुका है और इसी डिसीजन के तहत ही विभाग ने भी एक अपडेट दी है कि जून के दूसरे सप्ताह से आपका वेरिफिकेशन शुरू होगा। ओके। और दोस्तों, बिल्कुल होने वाला है। ये पहले मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि जो अगर थोड़ा सा भी कुछ ढील दी जाती है तो विभाग अपना वेरिफिकेशन शुरू कर सकता है। इस बार किसी फंड की प्रॉब्लम नहीं है कि फंड नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। सब कुछ है, सब कुछ रेडी है। पूरा बजट में आपके लिए अलग से फंड भी जारी कर दिया है। अब जो चीज़ें है वो सिर्फ ये स्थिति पर टिकी हुई थी, अब वो भी विभाग ने क्लियर कर दिया। अब वेरिफिकेशन तो आपको पता है कि वेरिफिकेशन तो हो जाएगा। ऑलमोस्ट वर्ग 1 का तो हो ही गया है, इसी तरह वर्ग 2 का भी हो जाएगा। अब आपके मन में दूसरी परेशानी ये है कि सर ज्वाइनिंग का क्या होगा। ओके। तो देखिए पहले हम इस ट्वीट को पढ़ते हैं। इस ट्वीट में लिखा है कि हमें जून से सारी चीज़ें खोलनी है। यहाँ पर सारी चीज़ों की बात की जा रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के व्यवहार का पालन जनता को करना पड़ेगा। सभी संकल्प करें कि 31 मई तक कोई ढिलाई नहीं। आज से 11 दिन है। ये जब ट्वीट किया गया था उस दिन से 11 दिन है। अगर हम जी जान से जुट गए तो कोरोना को पूरी तरह खत्म कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और कहा गया है कि 11 दिन में अगर और केसेस कम होते हैं तो जून में सब कुछ खोल देंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो पीक था वो पीक ख़त्म हो गया। सबसे बड़ा पीक जो महाराष्ट्र में आया था दोस्तों वो भी खत्म हो गया। वहाँ पर भी अब केसेस बहुत लगभग 50% से भी कम हो गए, है ना। तो इस तरह से जून में सब कुछ धीरे धीरे खुल जाएगा और आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। लेकिन ज्वाइनिंग को लेकर मेरे पास एक सिर्फ इतनी अपडेट है। ग्रुप में एक सर है, उनका नाम नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। उन्होंने डीपीआई में बात की थी। उनको उनसे ये कहा गया है कि अगर मई में सब कुछ ठीक रहा तो वो ज्वाइनिंग का शेड्यूल भी डाल देंगे। मतलब समझ जो इस चीज़ को, पोर्टल पर जो शेड्यूल अभी आता है वो क्या आता है कि आपका वेरिफिकेशन का शेड्यूल आता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपलोड, ओके, काउंसलिंग, इनका शेड्यूल अपडेट होता है। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा अगर मई में सब कुछ ठीक रहा, ओके, तो वो आपका ज्वाइनिंग का शेड्यूल भी डाल देंगे। तो ये एक बात यहाँ पर दोस्तों क्लियर है कि आपके आने वाले टाइम में आपको ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दी जाएगी। ओके। अब ओबीसी को कितना रिजर्वेशन मिलेगा? मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि ओबीसी को इस जो रनिंग में चल रही है इसमें 27% ही दिया जाएगा। आप यहाँ पर मुझसे बहस मत करना कि तुम ओबीसी से हो, कि तुम यूआर से हो, कि तुम ईडब्ल्यू से। अभी जो फिलहाल स्थिति है 27% ही दिया जाएगा। और ये सरकार ने क्लियर कर दिया कि हम इस भर्ती को 27% के हिसाब से ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सरकार अब बहुत बार कह चुकी है। अब ये क्यों उन्होंने कहा ये वो जाने, उनके वकील जाने, ओके। और ये जो कुछ ना कुछ उनकी जो वकील है उन्होंने कुछ भी राय मशवरा किया होगा, ये उन पर छोड़ दीजिए। अभी फ़िलहाल आपकी 27% पर ही भर्ती होगी, ओके। इन फ्यूचर बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे हैं कि सर कोर्ट में मामला है। तो मुझे एक बात बता रहे हो, कोर्ट में सुनवाई कहाँ हो रही है अभी? आप खुद सुनिए, देखिए ना, 2 साल से केस चल रहा है। हो सकता है और के अभी डेट और आगे मिल जाए। किसको पता कि ओबीसी रिजर्वेशन का फैसला आ जाएगा? किसी को नहीं पता, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भर्ती को रोक दिया जाएगा। आपकी भर्ती तो आने वाले कुछ मंथ में कंप्लीट हो जाएगी ओबीसी 27% के हिसाब से, है ना। बाकी कोर्ट में क्या मामले होते हैं, चीज़ें कहाँ से कहाँ तक जाती है, उस पर हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वर्ग 3 पुलिस भर्ती परीक्षा, इनकी भी मैं इनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। इनकी परीक्षा को लेकर क्या इशू बन रहा है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।